नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी जो है वो अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है शुगर इज किलिंग। जी हाँ दोस्तों, एक मामूली सी दिखने वाली जो शुगर है वो कैसे इंसानों को मार रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो भाई रोज़ाना की ज़िंदगी में हम कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, चाय तो भाई खाते पीते रहते हैं। बच्चों को तो चॉकलेट्स इतना ज़्यादा पसंद होती है कि भाई वो रोज़ 4-4 चॉकलेट्स जो है वो खा जाते हैं। कुछ लोग सिल्क जो डेयरी मिल्क की आती है वो रोज़ 2-2 खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक बच्चे 4-4 5-5 बार पी रहे हैं गर्मियों में। तो इवन बच्चे तो क्या, जो बड़े हैं वो भी चाय को 4-4 5-5 बार पी रहे हैं क्योंकि उन्हें चाय इतनी ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसमें क्या होता है, शुगर होता है। शुगर जो हम डाल रहे हैं चाय में या कोल्ड ड्रिंक में जो है वो शुगर होता है, चॉकलेट्स में जो है वो शुगर होता है, वो कितना ज़्यादा हानिकारक होता है। और बच्चों के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। बच्चों को तो ये सब चीज़ें देनी ही नहीं चाहिए। यही जो शुगर है वो डायबिटीज़ का रीज़न बन रहा है। टाइप 1, टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो एक तरीके से बच्चों में बढ़ती जा रही है। इंडिया जो है वो एक तरीके से कैपिटल हो गया है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ का। अगर हम आज का आंकड़ा देखें तो करीबन 7,70,00,000 लोगों को जो है वो डायबिटीज़ है। इसके साथ ही साथ 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्री डायबिटिक हैं। तो अगर हम मोटा मोटा लेकर चलें तो ये जो आंकड़ा है ये 10 करोड़ पहुंच गया है। आप सोचो ये 10 करोड़ का नंबर कितना बड़ा है। अब एक और आप ग्राफ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल डायग्नोस्ड केसेस बताए जा रहे हैं 20 से 79 एज ग्रुप के ग्लोबली। और ये जो आप देख रहे हैं ना 537, 463, 425, ये ईयर वाइज बता रहे हैं। देखो आप 2000 से 2021 तक, और ये जो है ये मिलियंस में है। ठीक है, ये पूरा ग्लोबल आंकड़ा है 20 से 79 एज ग्रुप का कि किस तरीके से जो डायबिटीज़ है वो लोगों को हो गई है। ये देखो कंफर्म्ड केसेस है, और 2000 से 2021 के बीच तक जो डायबिटीज़ है वो बढ़ती ही जा रही है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया कि 7,70,00,000 लोग जो हैं वो डायबिटिक है। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है और कंसर्न करने वाला भी है, या कहना चाहिए कंसर्निंग भी है। यहाँ पर आप देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर टॉप 5 कंट्रीज़ मैंने बताए हुए हैं डायबिटीज़ केसेस के, जिसमें इंडिया का नंबर 2nd है। फर्स्ट नंबर पे अभी भी चाइना है। तो पहला आता है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए एंड इंडोनेशिया। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 536.6 मिलियन जो लोग हैं वो डायबिटिक है। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। तो भाई इस तरीके से डायबिटीज़ जो है वो हो रही है। यंग लोगों को जो है वो डायबिटीज़ हो रही है। पहले के ज़माने में जो डायबिटीज़ हुआ करती थी वो कहा जाता था कि भाई 40 के बाद होगी, या अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ पहले हुआ है तो जो है वो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन अगर अभी की हम बात करें तो यंग लोगों को जो डायबिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। वहीं बच्चों में भी जो है वो डायबिटीज़ देखी जा रही है। इसलिए बच्चों को शुगर देना तो आप बिल्कुल बंद ही कर दें। चलिए अब हम देखते हैं कि ये शुगर आखिर होता क्या है। व्हाट इज़ शुगर? तो भाई एक तरीके से ये जो शुगर होता है ना ये गन्ने से ही बनता है। अब आप बोलेंगे कि भाई गन्ना यानी कि जो शुगर केन है वो तो हेल्दी होता है। हाँ भाई, शुगर केन जो है वो हेल्दी होता है। लेकिन क्या किया जाता है भाई, जब उसको रिफाइन किया जाता है उसका एक प्रोसेस होता है जहाँ से उसे गुजरना पड़ता है और फिर लास्ट में शुगर जो है वो बनता है। तो जो रिफाइंड शुगर है वो जो है वो लोगों के लिए हानिकारक होता है। ये देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। शुगर जब टूटता है तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है,
लेफ्ट में ये शुगर है, राइट में ये फ्रक्टोज है। तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये आपकी बॉडी की ज़रूरत है। ग्लूकोज आपको एनर्जी जो है वो देता है। लेकिन वहीं अगर ब्लड में शुगर हो जाए एक मात्रा से ज़्यादा, तो वो डायबिटीज़ बन जाता है। चलिए इस पे मैं आपको आगे समझाऊंगी। पर शुगर सिंपल सी चीज़ है। क्या होता है भाई, शुगर गन्ने से बनती है, एक प्रोसेस से गुजरती है, और फिर क्या होता है भाई, उसे रिफाइंड किया जाता है। तो वो शुगर जो रिफाइंड शुगर है वो आपके लिए काफ़ी हानिकारक होती है। शुगर में कोई विटामिन नहीं होता, कोई प्रोटीन नहीं होता। अगर हम WHO के मुताबिक बात करें, तो एक इंसान 30 ग्राम शुगर जो है वो ले सकता है रोज़ाना। लेकिन अगर इस लिमिट से ज़्यादा शुगर ले रहा है इंसान, तो वो उसके सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, फैंटा, कोको कोला, पेप्सी, इन सब में 80 ग्राम से ज़्यादा शुगर होता है। आपने ये न्यूज़ देखी होगी रोनाल्डो वाली। रोनाल्डो ने क्या किया था, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पर 2 बॉटल्स कोक की रखी हुई थी। उसने क्या किया, वो दोनों कोक की बॉटल्स को उठाया और नीचे रखा, और वहीं जो वाटर की बॉटल्स हैं उनको ऊपर रख दिया। तो वाटर इज़ हेल्दी बट दिस कोक इज़ नॉट हेल्दी। उसके बाद क्या हुआ था, जो कोक था उसका दाम काफ़ी कम हो गया था, पूरा स्टॉक प्राइस जो था वह गिर गया था। क्योंकि रोनाल्डो को भी पता है भाई कि जो शुगर है वो अनहेल्दी है। तो एक तरीके से उसने यही मैसेज दिया था कि भाई ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये आप मत पियो, बिकॉज इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इंसान की सेहत के लिए बहुत ख़राब है। अभी एक न्यूज़ आई थी 4-5 दिन पहले ही कि भाई ये जो सेरेलैक है, जो कि बेबी फूड है, आपने बचपन में खाया भी होगा, मम्मी ने आपको खिलाया भी होगा, काफ़ी टेस्टी भी लगता है अगर आपने कभी खाया हो स्पून में लेके। तो ये जो सेरेलैक है, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई नेस्ले पे कि भाई इस सेरेलैक में जो पर सर्विंग है उसमें 3 ग्राम जो है वो शुगर है। आप सोचो, पर सर्विंग पे, जो कि बच्चे के लिए यानी जो बेबीज है उनके लिए बहुत हानिकारक है। बेबीज को तो शुगर दो ही ना। तो इस पर जो है ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई एशिया, जो इंडिया का मार्केट है या एशिया का जो मार्केट है, उसमें नेस्ले क्या कर रहा है, ये जो सेरेलैक है इसमें शुगर मिला रहा है, वहीं यूरोप में नहीं मिला रहा। तो एक कंट्रोवर्सी भी जो है वो अभी चल रही है, आप न्यूज़ में जो है वो देख सकते हैं। तो रीज़न इसका बस इतना सा है कि ये जो नेस्ले शुगर मिला रहा है ना, सुन के तो लग रहा है कि भाई चीनी तो है, क्या है, नहीं। चीनी जो है वो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, और पर सर्विंग यानी 3 ग्राम, जो कि बच्चों के लिए बेहद हानिकारक है। इसलिए इस पर कंट्रोवर्सी जो है वो नेस्ले पे हो गई है। शुगर की वजह से मोटापा जो है वो लोगों में बढ़ रहा है, डायबिटिक जो है वो लोग हो रहे हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि भाई जो शुगर है वो सेहत के लिए अच्छी है, शुगर जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये तो सेहत के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, पर रिफाइंड शुगर अच्छी नहीं होती। अब यहाँ पर देखो, आपने पैनक्रियास के बारे में सुना होगा, है ना। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि जो डायबिटीज़ है ये एग्जैक्टली है क्या। तो भाई आपने पैनक्रियास के बारे में सुना होगा। पैनक्रियास क्या करता है, एक इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है, और यही जो इंसुलिन है ये क्या करता है, ये जो ग्लूकोज है इसको सेल्स तक जो है वो पहुंचाता है, और चूंकि सेल्स तक पहुंचा तो शरीर को क्या मिली, एनर्जी जो है वो मिल गई। लेकिन अगर आपको डायबिटीज हो जाता है तो आपका जो पैनक्रियास है ना, ये प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता, और अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो जो ग्लूकोज है वो सही जगह पे नहीं पहुंच रहा है, यानी कि सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है। और जब सेल्स तक नहीं पहुंचेगा तो ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ रह जाएगा, ब्लड में रह जाएगा। और अगर ब्लड में है, सेल्स तक नहीं पहुंच पाया, तो भाई मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब सेल्स तक पहुंचा है एनर्जी बन गई।
तो हमने फिर इनटेक किया ग्लूकोज का, फिर भाई सेल्स तक पहुंचा, एनर्जी बन गई, हमारे शरीर को एनर्जी मिल रही है। लेकिन अगर ब्लड में है तो वहां पर शुगर जो ग्लूकोज जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब एक मात्रा से ज़्यादा शुगर जो है वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में रहता है तो आपको डायबिटीज़ हो जाता है। ये देखो आप, हाई ब्लड ग्लूकोज और नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसा कि आप आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खाने के बाद ये जो चीज़ें होती है ना जिसमें शुगर कंटेंट होता है, ये आपको बहुत अच्छी लगती है खाने पर। जैसे आपने आइसक्रीम खाई, चॉकलेट खाई, पेस्ट्रीज खाई, केक खाई, ये सब खाने में बहुत अच्छा लगता है। एक तरीके से जब हम शुगर खाते हैं तो एक डोपामिन नामक डोपामिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें काफ़ी अच्छा सुकून मिलता है। अरे वाह, मज़ा आ गया। लेकिन ये चीज़ें भी जो है वो आपके लिए हानिकारक है, इसलिए एक लिमिट से ज़्यादा इनको मत खाओ। मैंने आपको कहा कि WHO के अकॉर्डिंग आप 30 ग्राम शुगर जो है वो खा सकते हैं रोज़ाना, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए क्या होगा, हानिकारक जो है वो होगा। अब भाई आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई फ्रूट्स भी तो मीठे होते हैं, फ्रूट्स नहीं खाएं क्या हम? नहीं, फ्रूट्स आप जो है वो खा सकते हो, क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर होता है। फ्रूट्स आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, फाइबर होता है भाई, प्रोटीन होता है। लेकिन अगर आप ये रिफाइंड शुगर खा रहे हो तो ये खतरनाक है। तो अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई क्या हम शुगर खाना फिर छोड़ दें? नहीं, छोड़िए मत, बट लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। बच्चों को तो दीजिए ही मत अभी, क्योंकि देखो भाई, एक लिमिट में अगर आप चीज़ों को खाते हैं तो वो अच्छी रहती है, बट एक लिमिट से अगर ज़्यादा होती है तो वो हावी हो जाती है। तो इसलिए शुगर जो है वो एक लिमिट में खाइए। और एक तरीके से अगर हम बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जो है वो शुगर के लिए कोई ऑल्टरनेटिव जो है वो ढूंढ लें, है ना। क्योंकि अब क्या करें, आप बोलिए मैडम कि शुगर बहुत हानिकारक होता है, तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करें? तो भैया आप हनी खाइए, गुड़ जो है वो खाइए, डेट्स जो खजूर रहता है ना वो खाइए, मिश्री, शुगर की जगह, रिफाइंड शुगर की जगह आप मिश्री का उपयोग कीजिए चाय बनाने में। जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं चीनी का, वहाँ पर आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, हनी का इस्तेमाल कीजिए मीठे के लिए। तो ये सब ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। तो बस, अगर आप खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। सीरियसली, अच्छी हेल्थ है आपकी तो ही आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, पैसा अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हेल्थ ही नहीं है तो फिर आप दुखी रहेंगे। तो कहने का बस इतना मतलब है कि अच्छी चीज़ों को अपनाओ और जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर करो।